नमस्कार, मैं इनाम मनोहर। कहा जाता है कि सियासत में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना ही स्थायी दोस्त। अभी हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बीच में तू में की खबरें मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन आज शांति धारीवाल ने सारी खबरों को या नाराजगी का पटाक्षेप कर दिया। यूडीएच मंत्री का कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा हमारे सगा है, मित्र है, हमारे बीच में कैसी नाराजगी, क्योंकि सहमति और असहमति तो दोस्तों में बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन इन सारी घटनाक्रम में और वर्तमान सियासी परिदृश्य पर नजर डाले तो दोनों की नाराजगी बहुत कुछ बयान कर रही है। उसके बाद में अगर एक दूसरा नाराजगी का कारण मीडिया की सुर्खियों में यह भी बन रहा है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा ने नाराजगी प्रकट करी थी कि भाई फ्री वैक्सीनेशन को लेकर जो मंत्रियों को विभाग दिया गया है, मंत्रियों को जो जिसका प्रभार दिया गया है, उसमें वो मीटिंगें ले, बैठकें ले और इस योजना को प्रभावी बनाए। यूडीएच मंत्री को अगर कोई प्रभार मिला है या कोई जगह के लिए उनको जो जयपुर शहर में उनको मीटिंगें लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। इससे भी थोड़ी नाराजगी बताई जा रही है। लेकिन आज खबरें आई है कि यूडीएच मंत्री ने कोटा में बैठक ली है और उनकी जगह जयपुर में कटारिया, लालचंद कटारिया ने ये बैठकें ली हैं। जब ये सारी जानकारियां गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष अभी कांग्रेस के, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए बात का पटाक्षेप कर दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां बैठकें लेता है, फ्री वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है या जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए। इस समय कांग्रेस में ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। बार बार मीडिया में खबरें आती रहती है। अभी हाल ही में पायलट खेमे के जो माने जाने वाले विधायक है सोलंकी जी, उन्होंने भी एक मुद्दा छेड़ा है कि भाई जो समितियां बनी है उनमें SC ST के जो एमएलए है उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है। उससे पहले भी आपको पता हो तो हेमराज चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। ये तमाम जो घटनाक्रम है ये चल रहा है। कांग्रेसी सियासत में जहां तक बात होती है अशोक गहलोत की, तो बजट के बाद में उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। कई खेमे के जो पायलट खेमे के जो मंत्री थे या एमएलए थे वो गहलोत खेमे में चले गए थे। ये अदला बदली से भी थोड़ा समीकरण बदला है। सियासत के दो ध्रुव है या नहीं है ये तो आप खुद महसूस कर सकते हो, लेकिन जो परिदृश्य बनकर सामने आता है उसमें निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो बाहर जो आ रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर मजबूती की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा है। उसके साथ ही अगर ग्राउंड लेवल पर मेहनत की बात होती है, यूथ का कोई आइकॉन देखा जाता तो पायलट की छवि को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। दोनों के बीच में ही हम कह सकते हैं कि राजनीति महत्वाकांक्षा या दोनों के बीच में ही अपने अपने छत्र को मजबूत करने की होड़ हमेशा बनी रहती है। कांग्रेस की सत्ता और संगठन के तालमेल को देखा जाए तो इस समय हमेशा अनबैलेंस नजर आता है। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में संगठनात्मक जो नियुक्तियां होनी है वो बाकी है। हर बार खबरें होती है कि इस महीने में नियुक्तियां हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी खबरें आ रही है कि जल्द ही कांग्रेस में जिला अध्यक्ष है या ब्लॉक अध्यक्ष है, तमाम जो नियुक्तियां हैं वो हो जाएगी। अब देखते हैं नियुक्तियों में कितना समय लगता है। ये देरी होने का कारण क्या है? ये देरी होने का कारण बताया जा रहा है कि गहलोत गुट और अशोक गहलोत के अलावा पायलट गुट दोनों के बीच में एक वर्चस्व है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा जगह पाना चाहता है। हाईकमान भी चाहता है कि ये गुटबाजी खत्म हो जाए, कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हो जाए, लेकिन ये सब प्रयास नाकामी सिद्ध हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि नियुक्तियों में काफी देरी हो रही है। अगली बात करें तो अगर इस मुद्दे की जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दोनों ही गहलोत गुट के माने जाते हैं और दोनों के बीच में इस तरह की जो नाराजगी की सुर्खियां आई है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। नंबर 2 की पोजीशन के लिए शांति धारीवाल का नाम हमेशा आगे आया है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा शेखावाटी क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान में भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का संगठनात्मक प्रबंध दिखाने का अभी पूरा समय नहीं मिला है, लेकिन सियासी चाल में गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने प्रतिद्वंदियों को हमेशा मात दी है। गोविंद सिंह डोटासरा शेखावाटी क्षेत्र सीकर से संबंध रखते हैं और यहाँ की राजनीति काफी मजबूत मानी जाती है।
अब ये देखना होगा कि ये जो दोनों के बीच की नाराजगी है आने वाले समय में ज्यादा बढ़ती है या यूडीएच मंत्री के पटाक्षेप के बाद में क्या विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में सत्ता के दो केंद्र नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे पार्टी जरूर कमजोर होगी। लेकिन कई बार होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता इससे पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाए।